मिथिला में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका देवी चंद्रकला जी का आगमन हुआ है, जो 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के मध्य यानी 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है मिथिला के पावन धरती उसरी समौरा ग्राम में। और देवी जी हमारे बगल में बैसे हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये 9 दिवसीय का सफर कैसा रहा। देवी जी राधे राधे। जय श्री राम भैया, सादर जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। पहली बार मिथिला में आपका आगमन हुआ है कुशेश्वर स्थान में, कैसा लगा यहाँ का रहन सहन? बहुत बढ़िया भैया। मिथिलांचल की भूमि तो वैसे भी किशोरी जी की हमारी धरा है, तो प्रेम भाव तो वही मिलता है जो अयोध्या पूर्ववासियों को तब मिला था। तो बहुत प्यारा भाव है, बहुत स्नेह है, बहुत रसिक श्रोता है यहाँ के। जैसे आपने 9 दिवस से यहाँ पर कथा किए, तो लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जैसा मिथिलांचल के विषय में, वैसे तो मैंने कई बार कथा गाई रघुनाथ की कृपा से, तो मिथिलांचल के क्षेत्र का अनुभव हमारा बहुत सुंदर रहता है। हमें यहाँ कर यही लगता है कि हम अपनी राघव के ससुराल में ही आए हुए हैं। इस लाइन में आने के पीछे रीजन क्या है? और भी लाइन था, आपने इसी लाइन को क्यों चयन किया? ये तो कह सकते हैं ठाकुर जी की सबसे बड़ी इच्छा, उनकी कृपा, और सबसे बड़ी बात हमारे माता पिता का भी बहुत इसमें संघर्ष भी रहा, सहयोग भी, और रघुनाथ जी की कृपा। बहुत सारे श्रद्धालुओं का ऐसा क्वेश्चन है कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? हम अयोध्या धाम से आए हैं भैया, रघुनाथ की कथा लेकर। अयोध्या धाम से आए हुए हैं? जी जी। अच्छा, कितने वर्ष हो गए इस लाइन में? ये लगभग भैया 13 वर्ष से अधिक हो चुके हैं मुझे। 14 वर्ष के करीबन पूर्ण होने वाले होंगे, और 300 से अधिक सेवा रघुनाथ जी की हम कथा के दौरान कर चुके हैं। कुछ ऐसी मतलब बात बताएंगे जो आपके माध्यम से युवा पीढ़ी, खास करके लड़का हो या लड़की हो, वो अपने जीवन उतारेंगे? सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में नशे से खुद को बचा लेना, और जो भी अव्यवहारिक वातावरण आज के समय पर फ़ोन के माध्यम से या चीज़ों के माध्यम से हम अपने जीवन में गलत चीज़ों को ले आते हैं। तो मेरी प्रार्थना इस युवा जनरेशन से यही है कि आप ही देश का, इस आने वाले देश का भविष्य हैं, कल की नई पीढ़ी हैं। तो आप सभी लोग अपने आप को मॉडर्न तो रखें, पर आध्यात्म को छोड़ करके ना चलें, क्योंकि आध्यात्म हमारा सही मार्गदर्शन करता है। तो मॉडर्न भी रहिए, पर आध्यात्म के साथ रहिए। देवी जी, अभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, इसके विषय में 2 शब्द बताइए। बहुत सुंदर आयोजन है, और हमारी योगी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था सारी श्रद्धालुओं के लिए की है। तो सबसे पहले तो सबसे मेरा आह्वान है कि जितना अधिक से अधिक आप संख्या में पहुंच सकते हैं, अवश्य जाइए, स्नान करिए, क्योंकि 144 सालों बाद यह सुंदर सुअवसर आया है। हमारा भी संकल्प है, जाने की पूरी इच्छा है। राघव जी चाहेंगे तो ज़रूर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि जाते जाते जितने भी भक्त आपको यहाँ पर देखे हैं, टीवी के माध्यम से हो चाहे लाइव के माध्यम से हो, फेस टू फेस देखे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कथा का आखिरी दिवस है। बस सबसे ये प्रार्थना है कि हमने कथा में 9 दिनों तक तो रघुनाथ के पूरे चरित्र को गाया, पर पूरे चरित्र का एक सार समझिएगा कि जीवन में काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। नाम जप का साधन जो है वो नहीं छोड़ना है, बाकी सारे कार्य संसार के करते रहने। इतना बड़ा कथा का आयोजन शशि दास जी करवाए हैं, और कहीं न कहीं भगवान उन्हें माध्यम बनाए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे शशि जी के लिए? सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से हमारे शशिकांत भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये श्री राम कथा, ये धर्म का कार्य, गांव में एकता का कार्य करता है, आध्यात्म से भी जोड़ता है। तो उनके माध्यम से उन्होंने आगे बढ़कर इस पूरे कार्य का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया, और इस बहुत बड़े कार्य को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संचालित किया। तो वो निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं।